औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस किताब को आपका इसको ओवरव्यू देता पड़ा हूँ, ये किताब काशिफ लाबुक हाउस में छापी थी। ये सिविल जज गाइड है और इसको मुश्ताक अहमद मोहल साहब ने लिखा है। ये मुश्ताक अहमद मोहल साहब की जो किताब है, इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने छापी है और इसके पहले एडिशन में मौजूद हैं कंप्रिहेंसिव किस्म के, मगर ये काशिफ लाबुक हाउस ने छापी थी। तो हो सकता है मुश्ताक मोहल साहब ने उनको भी राइट दे दी हों तो उन्होंने छाप दी। मैं इसका आपको ओवरव्यू दिखाता पड़ा हूँ इसका, और ये अच्छी किताब है। ठीक है जी, अब इस किताब को हम खोलते हैं। इस किताब में जो कानून दिए गए हैं, ये CPC दिया गया है, CRPC दिया गया है, लिमिटेशन है, पाकिस्तान पीनल कोड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इस्लामिक लॉ है, हदूद लाज है, कानून शहादत है, AJK, बलोचिस्तान, गिलगित, खैबर, पंजाब, सब इसके अंदर दिया गया है। ये कंपाइल इन लोगों ने की है। अब हम आगे चलते हैं। इसकी जो कीमत लगाई गई है वो 2500 लगाई गई है ना, 2017 का एडिशन है, मगर सवाल जवाब तो वही ना, वो तो नहीं ना बदलते। तो ये आपको किताब हमसे आधी कीमत पर मिल जाएगी दुकान पर 1250 की, और आपको ये 1500 की मिल जाएगी हमसे ऑनलाइन। अब ये देखें, CPC, लिमिटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, इस्लामिक, क्रिमिनल प्रोसीजर, PPC, हदूद लाज, उसके बाद कानून शहादत। अब ये CPC के सवाल चलने शुरू हो गए हैं। अब ये देखें किस अच्छे तरीके से ये मुश्ताक मोहल साहब ने ये सवाल लिखे हैं। देखें, बाकी पता लगता है कि मेहनत की गई है। ऑब्वियसली मुश्ताक मोहल का नाम है और ये किताब काशिफ लाबुक हाउस ने छापी है। अब ये काशिफ लाबुक हाउस ने आई थिंक दैट इसको दोबारा प्रिंट नहीं किया, यूनिक किताब है। ये आप देख सकते हैं क्रिमिनल के कितने अच्छे टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है जी, अब ये इसके अंदर PPC, अब ये सारा आ गया, ये कानून शहादत के मुतल्लक आ गया है। अब ये देखें, मैं इसके पहले मैं आता हूँ रेस जूडी काटा। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, रेलिवेंट प्रोविजन दी गई है, देख लें आप। सेक्शन 11 और सेक्शन 151 403 दिया गया है। सिविल का भी दे दिया, क्रिमिनल का भी दे दिया उन्होंने। जब एक दफ़ा एक मुकदमा दायर हो जाता है, उसका फैसला हो जाता है, तो काज ऑफ एक्शन ख़त्म। अब वो फाइनलिटी में चला जाता है, उसी ही काज पर दोबारा मुकदमा नहीं किया जा सकता। अब ये देखें, आ रहा बड़े अच्छे तरीके से, देखें उन्होंने उसको समझाया है। कोई किताब हलवा नहीं होती। अगर कोई ये किताब पढ़ने के बाद आप सिविल जज बन सकते होते तो ये किताब 15-15, 20-20 लाख रुपये की एक किताब बिकती। ये हेल्पिंग किताबें हैं बेसिकली, इनको पढ़ें और भी किताबें पढ़ें आप और तैयारी करें आप। अक्सर लोग पूछते हैं जी किताब ना जज बन जाएंगे। मैं कहा जी तुम बिल्कुल नहीं जज बन सकते, सवाल ही गलत है। मैंने तो आपने अपनी करनी, ये तो हेल्पिंग किताबें हैं। आप देखें कितने अच्छे तरीके से सवाल का जवाब दिया गया, इतना ज़बरदस्त जवाब दिया गया है कि अगर कोई रेस जूडी काटा को ये पढ़ लेगा मुश्ताक मोहल साहब की किताब को, उसे कभी भूलेगा नहीं। कितने अच्छे तरीके से बनाया गया उन्होंने। फाइनलिटी डिग्री डिसाइडेड मैटर, सच कन्फ्लिक्ट और मटेरियल मस्ट हैव बीन फाइनली डिसाइडेड। अब ये अगला सवाल शुरू हो गया। ठीक है जी, अब सब जुडिस पे आ गया। जो मुकदमा ज़ेर समात जिसे आप कहते हैं, सब कहते हैं ज़ेर समात होना, सब जुडिस का मुकदमा ज़ेर समात है। अब ये अगला सवाल शुरू हो गया, काइंड ऑफ सूट्स ब्रॉट इनटू कोर्ट। अब देखें ना, मैं थोड़ा इसको जंप करता हूँ। आप देखें कितने शानदार अंदाज से उन्होंने इसका सवालों के जवाब देने शुरू किए। डिग्री किसे कहते हैं, जजमेंट किसे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं, इसको आप समझें। डिग्री से मुराद क्या होती है, जजमेंट से क्या मुराद होती है, ऑर्डर किसे कहते हैं। जजमेंट वो खुलासा होता है जो जज मुकम्मल ट्रायल के बाद, दोनों फरीकैन को सुनने के बाद, शहादत को कलम करने के बाद वो एक ओपिनियन देता है जिसमें दोनों तरह के फैक्ट्स लिखेगा, रेलिवेंट केस लॉ भी लिखेगा कि पेश किया गया है, और उसके बाद नीचे एक ओपिनियन देगा कि मेरे हिसाब से इस मुकदमे का फैसला लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। वो अपना पूरा ओपिनियन उसके अंदर लिखता है फैक्ट के साथ। और डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री कहते हैं जब एक जजमेंट जारी हो जाती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाना है। जैसे आपने वज़ू कर लिया, अब आप नमाज़ पढ़ने आए हैं तो नमाज़ कैसे करानी है, आगे इमाम खड़ा होगा तो वो नमाज़ करा देगा आपको। इसी तरह डिग्री है। डिग्री का मतलब है कि ये जजमेंट है, इस जजमेंट का ये खुलासा है, ये इसका फ्रूट है, ये इसका समर है। इसलिए कहते हैं मुकदमा लड़ना आसान है, उस वक्त जलालत शुरू होती है मुकदमा बाज की जब डिग्री जारी होती है। वो बेचारा वो डिग्री पर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा ख़तरनाक काम है। अब आगे चलते हैं। बहुत से ऑर्डर ऐसे होते हैं जो डिग्री की फॉर्मेशन अख्तियार कर लेते हैं। हर वो चीज़ जो फाइनल होती है वो लिखा होता है कानून में कहाँ कहाँ डिग्री है कि डिग्री नहीं है। अब देखें कितने अच्छे तरीके से किताब बनाई गई है। अभी मैं सिर्फ 55 सफ़े तक आया हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाता हूँ, मैं शफल कर रहा हूँ ज़्यादा। अब पापर सूट आ गया है, कुछ अमेंडमेंट में उड़ा दिया गया है, कुछ में है। अब ये सिविल प्रोसीजर कोड ही माशाल्लाह इतना अच्छा चलता पड़ा है। इतनी किताब पढ़ने के बाद बंदा कैसे, इतना डाटा दिया गया है, बंदा कैसे कहता है जी मैं पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं पास हो सकते, बार बार पढ़ें किताबों को। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निकल गया, देख लें, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। अब ये इस्लामिक लॉ आ गया, जमा और कंसेंसस आ गया है। इस्लामिक लॉ के सवाल चलते पढ़ें, देखें कितने अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। रेमेडीज इन केस ऑफ डावर वो आ गई सारी। क्रिमिनल CRPC चलनी शुरू हो गई। देखें आप, पर्सन चार्ज विद वन ऑफेंस बी कन्विक्टेड ऑफ एन अदर, पूरा सवाल लिखा हुआ है, देख लें।
अच्छे तरीके से समझाया गया है। अपीलेबल ऑर्डर्स आ गए हैं। मैं जंप कर रहा हूँ किताब काफ़ी आगे ना, PPC के सवाल चलने शुरू हो गए हैं, देख लें। अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दिए गए हैं। एक अज़फ आ गया, रब्बा गुजर गया है, देख लें। काफ़ी अच्छी किताब है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लिखा गया। इसका फ़ॉन्ट भी अच्छा है। और देखें इसका टेबल ऑफ कंटेंट आती बड़ी है। डेफेमेशन, एक्सटॉर्शन, हर्ट, किडनैपिंग, मिसचीफ, काइंड ऑफ पनिशमेंट। अब इस किताब को हम शफल करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं शफल कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि इस किताब में डाटा भरा गया, फ़ॉन्ट भी अच्छा लगाया गया, प्रिंटिंग भी इसकी अच्छी है किताब की। ठीक है जी, किताब माठी नहीं है। इस किताब को पढ़ के भी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। सवाल लिखें, खुद लिखें, फिर खुद लिखें, फिर खुद लिखें, 2 4 5 7 गाइडें सामने रखें, बेड़क सामने रखें, अपने सवाल बनाएं, फिर जाके किसी टीचर को दिखाएं, वो नंबर लगाएगा 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर। जब तक 15 से ऊपर नंबर ना आए, बार बार सवाल बनाएं, बार बार सवाल बनाएं। फिर मैं इस किताब को दिखाता हूँ, आपको ही देख लें। मैं घुमा के भी किताब को दिखाता पड़ा हूँ। ये पीछे को लिखा हुआ कादरी लॉ अकेडमी को उसने पता दे दिया है। ठीक है ना, काशिफ लॉ बुक हाउस ने किताब छापी है, 2017 में छापी थी उसने, ठीक किताब लिखी है, अच्छी किताब लिखी हुई है। तो अगर आपको ये किताब चाहिए दुकान पर 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। और अगर आपको ऑनलाइन मंगानी है तो 200 रुपये खर्चा पड़ता है, समझ लेकर 1500 के करीब आपको किताब मिल जाएगी। अच्छे तरीके से हम किताब को पैक करते हैं, जो कि हमारा एक तरीकाकार है। जो आपको पता है मुनीब बुक हाउस से जब भी किताब आती है गत्ता लगा होता है और प्रॉपर पैकिंग लगी होती है। देखें ना, जैसे ये किताब है, ये अभी बलोचिस्तान जानी है, तो अब देख लें हमने बाकायदा गत्ता लगाया, उसके किया बाकायदा गत्ता लगाने के बाद हमने उसके ऊपर ये खाकी कागज़ लगाया और ये देख लें किताब जा रही है। अच्छी तरह हमने उसकी पैकिंग भी की है। तो ये हमारा एक स्टाइल है। तो आप इस किताब को ऑर्डर करें इंशाल्लाह ताला। ये शॉर्ट किताब है मार्केट में, ये 1-2 किताबें मिली हैं बस। तो अगर आप दोबारा ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो हमारे लिए देनी मुश्किल हो जाएगी। और ये किताब सस्ती भी है, कोई महंगी किताब नहीं है। 1500 कोई कीमत नहीं है। जज बनना लाख 1.5 लाख रुपये सैलरी है। ये कीमतों पे ना जाए किताबों की, जी हमें ये डिस्काउंट कर दें, इतना कर दें, फलां कर दें, ये गलत बात है। आप ये KLH भी किताब खरीदें, ये भी किताब खरीदें। एक मुश्ताक मॉल की दूसरी किताब है कोसर बुक डिपो ने छापी, वो भी परचेज़ करें। सोहेल भट्टी की किताब है, वो भी परचेज़ करें, जुडिशल के ऊपर, सिविल जजेस के ऊपर। फिर उसके बाद M.H. चौधरी की किताब है, वो भी किताब परचेज़ करें। इसके अलावा भी कोई किताब किसी ने छापी है वो भी परचेज़ कर लें। आप अपनी लाइब्रेरी बनाएं, अपनी मैक्सिमम सवालात लेफ़्ट राइट देख के पढ़ें, उनके कंटेंट बनाएं। इस तरह आप एक अच्छा पेपर दे सकेंगे। और इस मुल्क में वो कामयाब है जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी है। अंग्रेज़ी पर बहुत तवज्जो दें, क्योंकि जब इंटरव्यू शुरू होना है अंग्रेज़ी में बात करनी है। आपने अंग्रेज़ी में अगर जवाब नहीं प्रॉपर दिया, अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोली, उसने आपको ना अंडर एस्टिमेट कर देना है। यानी इस मुल्क का पहला पैमाना अंग्रेज़ी है। गधे को अंग्रेज़ी आती है, वो घोड़े से आगे निकल जाएगा जिस घोड़े को इंग्लिश नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम।